यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल प्रैक्टिस सेट 1 थ्योरी में 75 क्वेश्चन। जो पिछला प्रैक्टिस सेट 1 है फर्स्ट पार्ट, उसका थ्योरी में 75 क्वेश्चन। 1 kWh विद्युत ऊर्जा के बराबर होती है। उत्तर है 1 kWh विद्युत ऊर्जा 860 kcal के बराबर होती है, क्योंकि 1 kWh 1000 वाट मल्टीप्लाई 1 हावर्स। 1 kWh बराबर 1000 वाट मल्टीप्लाई 3600 सेकेंड। ठीक, फिर क्या करेंगे? फिर 36 मल्टीप्लाई 10 की घात 5 वाट सेकेंड। फिर 1 kWh 36 लाख जूल। ठीक है, फिर 1 जूल एक सही 4.186 कैलोरी। फिर 1 kWh बराबर 36 लाख बटे 4.186 कैलोरी। फिर 1 किलोवाट 86 लाख कैलोरी। फिर 1 kWh 860 किलो कैलोरी। 1 kWh 860 kcal। इसका आंसर है 860 kcal। क्वेश्चन नंबर 2, पटला मित्र ट्रांसफार्मर की ओर पटलन द्वारा विद्युत रोधन किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर की ओर के पटलन वार्निश द्वारा विद्युत रोधित किए जाते हैं, क्योंकि एसी में प्रयोग होने के कारण होने वाली भंवर हानियां पटलों की मोटाई पर निर्भर करती है। अतः पटल की मोटाई जितनी कम होगी, भंवर धारा हानियां उतनी ही कम होगी। तीसरा, दाबिक ग्लास लैंप की सामान्य आपेक्षिक आयु कितनी होती है? उत्तर है दाबिक ग्लास लैंप की आपेक्षिक आयु 6000 घंटे मानी जाती है। दाबिक ग्लास लैंप में सामान्यतः सोडियम वाष्प लैंप आते हैं। प्रत्यावर्तित की दक्षता इसके बराबर पर हमेशा बढ़ती है। उत्तर प्रत्यावर्तित की दक्षता वोल्टता के बढ़ने पर हमेशा बढ़ती है। प्रत्यावर्तित की दक्षता इस प्रकार दी जाती है, बराबर kVA आउटपुट मल्टीप्लाई P.F के बटे kVA आउटपुट मल्टीप्लाई PF प्लस टोटल लॉस मल्टीप्लाई 100। इसका सूत्र है। अंतराध्रुव इंटरपोल का मुख्य कार्य दिष्ट धारा मोटर के भारित लोड होने पर ब्रश और दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर के बीच को कम करता है। उत्तर है इंटरपोल का मुख्य कार्य दिष्ट धारा के भारित होने पर ब्रश और दिक् परिवर्तक के बीच स्पूलिंग को कम करता है। किसको कम करता है? स्पूलिंग को कम करता है। दिष्ट धारा मोटर में दिक् परिवर्तन के दौरान लघुपथित हो रहे कुंडली में एक प्रतिघात वोल्टता उत्पन्न होती है।
यही स्फूलन का मुख्य कारण होता है, जिसे समाप्त करने के लिए अंतःध्रुव प्रयोग किए जाते हैं। 6. डोल प्रवर्तक का प्रयोग प्रेरण मशीन के लिए किया जाता है। इसका उत्तर है डोल प्रवर्तक का प्रयोग निम्न निर्धारण रेटिंग प्रेरण मशीन के लिए किया जाता है। इसमें 3 HP तक की मोटरों को सप्लाई सीधे दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में उत्तर है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में 90% प्रकाश नीचे की ओर होता है, क्योंकि इसकी संरचना इस प्रकार की होती है कि यह अधिकतम प्रकाश नीचे की ओर डालता रहता है। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में फिटिंगों द्वारा कमरों में प्रकाश उत्पन्न की जाती है, जो कि दीवार या छत पर नहीं पड़ती है, बल्कि प्रकाशित होने पर पूरे क्षेत्र पर रोशनी डालती है। क्वेश्चन नंबर 8, वह उपकरण है जिसमें बीजेटी और मॉसफेट दोनों के गुण होते हैं। उत्तर IGBT वह उपकरण है जिसमें बीजेटी और मॉसफेट दोनों के गुण होते हैं। IGBT को इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं, क्योंकि इसके गेट को SiO2 की परत से ढका जाता है। इससे यह इनपुट संकेत के लिए उच्च प्रतिबाधा उत्पन्न कर देती है। इसलिए IGBT से बीजेटी व मॉसफेट दोनों कार्य लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, आवृत्ति जितनी होगी बिजली का झटका उतना ही खतरनाक होगा। उत्तर आवृत्ति जितनी कम होगी बिजली का झटका उतना ही अधिक खतरनाक होता है। आवृत्ति कम होने का अर्थ है कि वोल्टता पहले की अपेक्षा अधिक समय तक एक ही ध्रुवता में रहेगी, अर्थात वह अपनी स्थिति को जल्दी नहीं बदलती। इसलिए इस तरह की सप्लाई के संपर्क में आने पर व्यक्ति काफी देर तक झटका महसूस कर सकता है। इसलिए कम आवृत्ति वाली सप्लाई ज्यादा खतरनाक होती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पुनः आवेशनीय सेल का एक उदाहरण है? उत्तर है लेड एसिड सेल एक पुनः आवेशनीय सेल का उदाहरण है। पुनः आवेशनीय सेलों को द्वितीयक सेल भी कहते हैं। इन सेलों को विद्युत सप्लाई प्रदान करने पर इनमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक द्विदिशक उपकरण है? ट्रायक एक ऐसी युक्ति है जो कि द्विदिशक है। यह एक 4 परतों वाली व 3 टर्मिनलों की
युक्ति होती है जिससे बैटरी से संयोजित कर किसी भी दिशा में चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 सिंक्रोनस मोटर है। उत्तर सिंक्रोनस मोटर स्वप्रवर्तित मोटर नहीं है। सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को 3 कलीय प्रदाय से जोड़ने पर एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र N⁸ उत्पन्न हो जाता है तथा इसके रोटर को डीसी प्रदाय से जोड़कर इसमें चुंबकीय ध्रुवों का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 किसी प्रकार के शक्ति प्रवर्धक में संग्राहक धारा प्रविष्ट संकेत के आधे चक्र से कम प्रवाह करता है। इसका उत्तर है वर्ग सी। प्रवर्धक में संग्राहक धारा प्रविष्ट संकेत आधे से कम चक्र के लिए प्रवाहित होती है क्योंकि बिंदु के इसके अभिलक्षणों के अंतिम सिरे पर स्थिर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पीवीसी तार के लिए उपयोग किया जाता है। पीवीसी तारों का प्रयोग निम्न एवं मध्यम वोल्टता के लिए किया जाता है। यह साधारण वायरिंग और टिकवुड बैटन के लिए लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर 15 संगलन गुणांक के लिए संगलन गुणक के लिए उत्तर संगलन गुणन बराबर न्यूनतम प्रगलन धारा बटे निर्धारित धारा। वह न्यूनतम धारा जिस पर फ्यूज अवयव पिघलकर गिर जाता है न्यूनतम प्रगलन धारा कहलाती है। नेक्स्ट 16 मेगर का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है। उत्तर है मेगर का उपयोग विद्युत उपकरण के रोधन प्रतिरोध के मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 सजावट और प्रचार के लिए किस प्रकार के लैंप का प्रयोग किया जाता है। उत्तर है सजावट और प्रचार के लिए नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है। इसमें नली की लंबाई 1 मीटर से 5 मीटर तक तथा 10 मिमी व्यास से 20 मिमी व्यास तक ही होती है। इन नलियों को इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं। इन्हें उच्च वोल्टेज पर चलाया जाता है। नियॉन ट्यूब 2000 वाट से 15000 वाट पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 18 प्रवर्धक युग में संधारित्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है। उत्तर है प्रवर्धक युग में संधारित्र का प्रयोग दिष्ट धारा को आउटपुट के साथ मिलने से रोकने के लिए किया जाता है तथा यह प्रत्यावर्ती सिग्नल को पास करता है। क्वेश्चन नंबर 19 तड़ित निरोधक के मध्य
जुड़े होते हैं। उत्तर है तड़ित निरोधक कला एवं भूमि के बीच जुड़े होते। इनके द्वारा लाइन चालकों द्वारा लाई हुई बादलों की बिजली की हिललोलों को स्टेशन या सब स्टेशन के परिसर में प्रवेश होने से पहले ही पृथ्वी में प्रवेश कर देता है। क्वेश्चन नंबर 20 BIS के अनुसार इमारत और भू इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन है उत्तर BIS के अनुसार इमारत और भू इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है। पहले इसका नाम भारतीय मानक संस्था था। क्वेश्चन नंबर 21 प्लेट भूयोजन के लिए GI भूयोजन प्लेट का मानक आकार है। उत्तर प्लेट भूयोजन के लिए GI भूयोजन प्लेट का मानक आकार 60 सेमी × 6.35 मिमी है। किसी भी धातु वाली मशीन या उपकरण के धातु वाले हिस्से पर एक तार जोड़कर उसे हम अर्थ प्लेट और अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ते हैं। इसमें एक GI की प्लेट को गड्ढा बनाकर जमीन की सतह से 1.5 मीटर नीचे तक ऊर्ध्वाधर लगाया जाता है। यह भूसंपर्कन सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। प्लेट अर्थिंग में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ लकड़ी, कोयला, नमक अर्थिंग प्लेट है। एक थर्मोकपल उपकरण पर काम करता है। उत्तर एक थर्मोकपल उपकरण पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करता है। दो भिन्न धातुओं के जोड़ को थर्मोकपल कहते हैं। इसका संधि जितना ही अधिक ताप पर होता है, उन दो धातुओं के खुले सिरों के बीच उतना ही अधिक विभवांतर प्राप्त होता है। SF6 सर्किट ब्रेकर की कार्यकारी वोल्टता होती है। SF6 सर्किट ब्रेकर की कार्यकारी वोल्टता 33 kV से 800 kV होती है। परिपथ वियोजक स्वतः चालित वैद्युत स्विच है जो दोष आदि की दशा में कार्य करता है। इसकी सहायता से दोष भाग स्वस्थ भाग से अलग कर दिया जाता है, जिससे दूसरे उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 RCC पोल लाइन में प्रयोग किया जाता है। उत्तर है RCC पोल का प्रयोग 11 kV तक की लाइन में किया जाता है। RCC पोल को अधिक अनुरक्षण एवं मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती है। केवल टूटने पर इन्हें बदल दिया जाता है।
इन खंभों पर किसी प्रकार का लेप या पेंट अथवा वार्निश आदि नहीं करना चाहिए, अन्यथा इन पर पड़ी हुई दरारों अदृश्य हो जाएंगी और अनुरक्षण तथा देखभाल में अधिक समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 25 चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स बराबर चुंबकीय क्षेत्र मल्टीप्लाई तल का क्षेत्र। सूत्र पीवीसी कंड्यूट नली वायरिंग के मामले में पीवीसी कंड्यूट नली की न्यूनतम मोटाई है। पीवीसी कंड्यूट नली वायरिंग के मामले में पीवीसी कंड्यूट नली की न्यूनतम मोटाई 1.5 मिमी है। पीवीसी का पूर्ण नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है और इसकी मोटाई 1.5 मिमी होती है। वायरिंग में ज्यादातर इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 बिजली की गति है। विद्युत की गति 28 करोड़ किलोमीटर सेकेंड होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक एम्पियर है। I बराबर Q/T, जहां पर I धारा, Q आवेश, T समय है। क्वेश्चन नंबर 28 एक 3 फेज 4 पोल 50 SZ वाली तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी? P बराबर 4, F बराबर 50 SZ, NS क्या होगा? सूत्र है NS बराबर 120 F/P बराबर 120 मल्टीप्लाई 50, F क्या है 50/4 P बराबर NS कितना आ जाएगा 1500 RPM। 29 सजावटी प्रकाश व्यवस्था में श्रृंखला में कई प्रकाश द्वारा नियंत्रित होता है। सजावटी प्रकाश व्यवस्था में श्रृंखला में कई लाइट ड्रम स्विच द्वारा नियंत्रित होती है। स्विच या कुंजी उस यांत्रिक युक्ति को कहते हैं जो किसी विद्युत परिपथ को इच्छानुसार जोड़ने या तोड़ने के काम आती है। क्वेश्चन नंबर 30 डीसी मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर डीसी मोटर स्टार्टर 3 प्रकार के होते हैं। डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। इसकी सहायता से स्टार्टिंग के समय आर्मेचर धारा को कम रखा जाता है और इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, जिससे उचित ईएमएफ विकसित हो जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक 2 बिंदु वाला स्टार्टर, दूसरा 3 बिंदु वाला स्टार्टर और तीसरा है 4 बिंदु वाला
क्वेश्चन 31, एमसीबी का पूरा नाम क्या है? उत्तर, एमसीबी का पूरा रूप मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। एमसीबी एक प्रकार का स्वचालित स्विच होता है जिसका प्रयोग प्रायः परिपथ को अतिभारण तथा प्रदोष से बचाने के लिए किया जाता है। सामान्यतः एमसीबी का प्रयोग निम्न वोल्टेज विद्युत परिपथ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, डीसी जनित्र की बॉडी किससे बनी होती है? उत्तर है, डीसी जनित्र की बॉडी ढलवा लोहा या ढलवा इस्पात का बना होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन जनित्र कहलाती है। डीसी जनित्र फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 33, तांबे कॉपर की परमाणु संख्या है। तांबा एक भौतिक तत्व है। इसका संकेत Cu है। इसकी परमाणु संख्या 29 और परमाणु भार 63.5 है। तांबे की परमाणु संख्या 29 है और परमाणु भार है 63.5। यह एक तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में प्रधानता से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, संकर्षण ट्रैक्शन कार्य के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है, संकर्षण कार्य के लिए डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग किया जाता है। डीसी श्रेणी मोटर के लिए कुंडलन के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। इसमें स्टार्टिंग वाला घोड़ फुल लोड वाला घोड़ का 5 गुना तक होता है, इसलिए इसे कभी भी भार रहित अवस्था में नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा इसकी अत्यधिक गति के कारण इसकी कुंडलन उखड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 35, BIS के अनुसार एक लाइट फैन के उप परिपथ में अधिकतम बिंदु से अधिक नहीं होने चाहिए। इसका उत्तर है, BIS के अनुसार एक लाइट फैन के उप परिपथ में प्रकाश व परिपथ में प्रकाश बिंदु पंखा व 5 AMP के धारा परिपथ आदि कुल मिलाकर 10 बिंदु से अधिक नहीं होने चाहिए। साथ ही एक परिपथ में कार्यभार 800 वाट से अधिक शक्ति का नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, ट्रांसफार्मर के नो लोड धारा का मान होता है। उत्तर, ट्रांसफार्मर के निर्भार का मान 2% से 5% होता है। भार विहीन अवस्था में अर्थात ट्रांसफार्मर की द्वितीयक पर कोई भार संयोजित न होने की दशा में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक में प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज सप्लाई करने पर प्राथमिक कुंडली में बहुत कम धारा I0 प्रवाहित होती है। शून्य
भार धारा I2 को दो घटकों IU बराबर I0 साइन एवं विभक्त किया जाता है। यदि रंगों का अनुक्रम लाल, पीला, भूरा और सुनहरा के क्रम में है तो रंग कोडित कार्बन प्रतिरोध का मान क्या होगा? प्रतिरोध का मान निकालने के लिए निम्न सारणी की सहायता लेते हैं। कार्बन प्रतिरोध बराबर पहला तथा दूसरा का कलर कोड मल्टीप्लाई तीसरा का प्लस माइनस चौथे का टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 38, तीन फेज शक्ति और प्रकाश भार के लिए केवल कोर का होना चाहिए। उत्तर, तीन फेज शक्ति और प्रकाश भार के लिए केवल 3.5 कोर का होना चाहिए। केबलों के चालक की धारा क्षमता अधिक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर की रेटिंग होती है। उत्तर है, अल्टरनेटर की रेटिंग kVA में होती है। यांत्रिक ऊर्जा को AC प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन अल्टरनेटर या AC जनित्र कहलाती है। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 40, एक प्रतिक्षेप स्टार्टर प्रेरण मोटर होता है। उत्तर, एक प्रतिक्षेप स्टार्ट प्रेरण मोटर एक एकल फेज मोटर होता है। एकल फेज प्रेरण मोटरों के स्टेटर में एक मुख्य कुंडली तथा एक सहायक कुंडली होती है। इसका रोटर पिंजरा प्रारूपी होता है। क्वेश्चन नंबर 41, फ्यूज तार में प्रतिरोधकता और गलनांक होना चाहिए। फ्यूज तार में निम्न प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक होना चाहिए। फ्यूज का उपयोग किसी परिपथ में फेज तथा फेज तार के साथ किया जाता है। फ्यूज प्रायः तांबा, लेड, टीन, सिल्वर, एल्युमिनियम आदि धातुओं के बारीक तार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज किसके बराबर होता है? उत्तर है, ओम के नियम के अनुसार अगर किसी बाह्य स्थितियां नियत रहें तो किसी चालक के आर पार वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V बराबर I। क्वेश्चन नंबर 43, घरेलू AC आपूर्ति में RMS का मान है। घरेलू AC आपूर्ति में RMS का मान 0.707 होता है। RMS मान AC का वह मान है जो दिए गए समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी की उसने उतने ही समय में DC उत्पन्न करती है। ये सूत्र है, RMS वैल्यू बराबर मैक्सिमम वैल्यू बटे Q4। अमेरिका में घरेलू विद्युत की परिचालन आवृत्ति है। उत्तर है, अमेरिका में घरेलू विद्युत की परिचालन
आवृत्ति 60 हर्ट्ज। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा अन्य किसी प्रत्यावर्ती किसी राशि के द्वारा 1 सेकेंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। इसका प्रतीक F होता है। F बराबर 1/T/Hz। ये सूत्र है, नोट भी करते रहिएगा। 45 BIC के अनुसार किसी भी संस्थापना में पूर्ण भार पर अधिकतम वोल्टेज प्राप्त ड्रॉप से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्तर है BIS नियम के अनुसार उपभोक्ता के लिए अनुगोए वोल्टेज विभिन्नता ±6% तक होती है तथा आवृत्ति ±3% है, जबकि संचरण लाइन के लिए अनुगोए वोल्टेज विभिन्नता ±12% है। क्वेश्चन नंबर 46, केबल के जोड़ों के लिए पकड़ लंग्स किस सामग्री से बने होते हैं? उत्तर है केबल के जोड़ों के लिए पकड़ लंग्स एल्युमिनियम और तांबा से बने होते हैं। केबल की नम्यता बढ़ाने के लिए चालक को लकड़ीदार बनाया जाता है। केबल को जोड़ने के लिए लंग्स एल्युमिनियम और तांबा का बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तर है डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत लूप जनरेटर द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। ये समझिए, एस डायरेक्शन इस तरीके से आएगा, ये नीचे जाता है और ये ऊपर जाता है, ये ठीक है। ओबीसी का पूरा नाम क्या है? ओसीबी का पूरा नाम क्या है? ओसीबी का पूरा नाम ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। ये भी हस्तचलित होते हैं, परंतु इनके संयोजक परिपथ का ऑन ऑफ करने के लिए अचालक तेल में गति करते हैं। निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है? उत्तर है छत के पंखे में स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। इनमें दो कुंडलियां होती हैं जो परस्पर 90 डिग्री विद्युत रूप से पृथक होती हैं। दोनों कुंडलियां समान विद्युत रोधी तारों की हो सकती हैं। एक कुंडली के श्रेणी में एक कैपेसिटर जोड़कर फेज विभाजन उत्पन्न किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, तार के मानक गेज की सीमा है। तार के मानक गेज की सीमा 0 से 22 SXG है। SWG है। SWG का पूरा नाम स्टैंड वायर गेज होता है। स्टैंड वायर गेज। SWG का पूरा नाम क्या है? SWG का पूरा नाम स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। इसका प्रयोग वायर का व्यास में
किया जाता है, व्यास मापने में किया जाता है तथा उसी के आधार पर हम तय करते हैं कि वायर का प्रतिरोध, धारा और वोल्टेज कितना होना चाहिए ताकि आसानी से विद्युत का प्रवाह किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 51, श्रेणी मोटर भार धारा होता है। श्रेणी मोटर भार धारा IA बराबर IC होता है। इस प्रकार की मोटर के क्षेत्र कुंडलन आर्मेचर कुंडलन के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। 1 IA बराबर L बराबर IL बराबर ISE। चित्र के द्वारा समझिए, ये कार्बन ब्रश है, आर्मेचर RE फील्ड वाइंडिंग, ये V हो गया, चित्र में दिखाया गया है, अच्छे से नोट करिए, समझिए। एक 3 फेज 50 हर्ट्ज वाली प्रेरण मोटर 1500 आरपीएम पर चल रही है। ध्रुवों की संख्या कितनी होगी? आंसर F बराबर 50 हर्ट्ज, NS 1500 आरपीएम, P कितनी होगी? सूत्र है NS बराबर 120 F बटे P, P बराबर 120 F बटे NS, 120 मल्टीप्लाई 50 बटे 1500, P बराबर 4। शक्ति गुणक है। उत्तर, AC परिपथ में वास्तविक शक्ति एक आभासीय एवं शक्ति का अनुपात शक्ति गुणक कहलाता है। शक्ति गुणक बराबर वास्तविक शक्ति बटे आभासीय शक्ति बराबर VI cos थीटा बटे VI। शक्ति गुणक cos थीटा बराबर R बटे Z। BIS के अनुसार फर्श से छत के पंखे की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। उत्तर है BIS के अनुसार फर्श से छत के पंखे की न्यूनतम ऊंचाई 2.75 मीटर होनी चाहिए। निकास पंखे को दीवार, पार्टीशन या खिड़की में उपयुक्त ऊंचाई पर दृढ़ क्लैंपों द्वारा लगाना चाहिए। निकाय पंखों को 2.4 मीटर ऊंचाई से कम पर नहीं लगाना चाहिए। जब तक कोई निर्देश न हो, छत पर लगने वाले पंखों को भूमि से 2.75 मीटर ऊपर ही लगाना चाहिए। सौर बैटरी में किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है सोलर बैटरी में अर्धचालक प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सोलर बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। यह प्रकाश वोल्टीय प्रकाश प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित एक अर्धचालक युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रकाश को विद्युत धारा से परिवर्तन का कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, जब मोटर गति स्थिर है तो स्लिप होगी। उत्तर, जब मोटर गति स्थिर होती है तो स्लिप का मान 100% होता है। रोटर की घूर्णीय दिशा में होती है, परंतु इसका मान तुल्यकालिक गति से सदैव कम होता है। रोटर गति और
तुल्यकालिक गति के बीच के अंतर को स्लिप कहा जाता है। इसे S से प्रदर्शित किया जाता है। S बराबर NS माइनस NR बटे NS परसेंट। S बराबर NS माइनस NR मल्टीप्लाई 100। NS तुल्यकालिक गति और NR रोटर गति, S स्लिप। मतलब NS को तुल्यकालिक गति कहते हैं, NR को रोटर की गति कहते हैं, S को स्लिप की गति कहते हैं। 57 एकल कला मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि है। उत्तर है एकल कला मोटर को शुरू करने की सबसे सस्ती एवं उपयुक्त विधि कैपेसिटर स्टार्टर विधि है, क्योंकि मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर प्रयुक्त करने से मोटर के शुरुआती आघूर्ण में वृद्धि होती है और मोटर जल्दी आरंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 3 फेज इन्वर्टर का प्रचालन मोड है। उत्तर इन्वर्टर की प्रचालन मोड 120 डिग्री होती है। इस इन्वर्टर में अधिकतम एक साथ 2 SCR प्रचालन करते हैं, क्योंकि प्रत्येक SCR 2 पाई बटे 3 रेडियन के लिए प्रचालन करता है। इसलिए इस विधि से उत्पन्न आउटपुट वोल्टेज के वेव फॉर्म स्टेप्ड फेज से फेज वोल्टेज होती है। क्वेश्चन नंबर 59 यदि एक DC शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनलों को उल्टा कर दिया जाता है, मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है DC शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनल को बदलने पर शंट फील्ड तथा आर्मेचर दोनों की दिशा बदल जाएगी, जिससे मोटर पूर्व दिशा की भांति घूमता रहेगा, अर्थात समान दिशा में चलेगी। शंट मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए शंट फील्ड में धारा की दिशा या आर्मेचर में धारा की दिशा को बदलती होगी। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से किस मोटर का शुरुआती बलाघूर्ण अधिकतम होता है? उत्तर है यूनिवर्सल मोटर का शुरुआती बलाघूर्ण अधिकतम होता है। यूनिवर्सल मोटर DC श्रेणी मोटर होता है। श्रेणी मोटर के कारण यह मोटर अन्य 1/0 कटा मोटर की अपेक्षा अधिक शुरुआती बलाघूर्ण उत्पन्न करती है। रेटिंग 1/3 HP से 1/200 HP तक। क्वेश्चन नंबर 61 कौन सी मोटर कम शोर करती है? उत्तर हिस्टेरिसिस मोटर के रोटर में खांचे और कुंडलन न होने के कारण यह कम शोर करती है। इसके इसी गुण के कारण इसका अनुप्रयोग रिकॉर्ड प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, इलेक्ट्रिक घड़ी और टाइमिंग आदि में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 सर्ज के मामले में निम्नलिखित में कौन सी युक्ति सप्लाई को रोक देती है? उत्तर है सर्ज को रोकने के लिए श्रेणी
रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। सर्ज एक हाई स्पीड वेव फ्रंट या उच्च आवृत्ति धाराओं हेतु इंडक्टर का इंडक्टेंस में जाने से रोककर पार्श्व प्रतिरोध में सर्ज ऊर्जा क्षय हो जाती है। इंडक्टर स्वयं सर्ज ऊर्जा का क्षय नहीं करता है, इसके पार्श्व में प्रतिरोध लगाकर ऊर्जा को क्षय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। वैद्युत आवेश Q बराबर IT बराबर NE, I बराबर विद्युत धारा, T बराबर समय, N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये बार बार वही घूम के क्वेश्चन आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चार पोर 5 HP 3 फेज 50 साइकिल 400 वोल्ट प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति होगी। उत्तर, सिंक्रोनस गति ns बराबर 120 F/P, F बराबर आवृत्ति hz, P बराबर पोलों की संख्या, ns बराबर 120 मल्टीप्लाई 50/4 बराबर 1508। 3 फेज प्रेरण मोटर की स्पीड होती है। उत्तर है, 3 फेज प्रेरण मोटर की गति तुल्यकालिक गति से कम होती है। गति में यह कमी प्रेरण मोटर में स्टेटर क्षेत्र की गति एवं रोटर की गति के बीच उत्पन्न स्लिप के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टार्टर नहीं है? 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टार्टर उपलब्ध नहीं है। नंबर 1, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर, ऑटो फास्ट स्टार्टर, 4 स्लिप रिंग स्टार्टर। जबकि 3 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग डीसी मोटर में प्रयोग होता है, प्रेरण मोटर नहीं है। तीन फेज प्रेरण मोटर में निम्नलिखित स्टार्टर प्रयुक्त किए जाते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, दूसरा स्टार डेल्टा स्टार्टर, तीसरा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, चौथा स्लिप रिंग स्टार्टर। जबकि 3 स्टार्टर का प्रयोग डीसी मोटर में प्रयोग होता है, प्रेरण मोटर में नहीं। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय विद्युत नियम 1956 के कौन निम्नलिखित नियम में ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई क्लियरेंस दी गई है? उत्तर है, भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अनुसार ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक की भूमि में ऊंचाई नियम 77 में दी गई है, जो इस प्रकार से है। नंबर 1, निम्न एवं मध्यम वोल्टेज हेतु 5.791 मीटर बराबर 19 फीट, उच्च वोल्टता हेतु 6.096 मीटर बराबर 20 फीट। क्वेश्चन नंबर 68, वोल्ट मीटर का पारास बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का उत्तर है, वोल्ट मीटर का पारास बढ़ाने के लिए मल्टीप्लायर प्रतिरोध RS का प्रयोग किया जाता है। मल्टीप्लायर प्रतिरोध 1
उच्च प्रतिरोध होता है जो वोल्टमीटर श्रेणी में प्रयुक्त होता है, जिसका मान है Rs बराबर m-1 Rm, जहां m बराबर V/Vm है। 69 क्वेश्चन नंबर 69, परिपथ AC या DC हो तो निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉनिक अवयव से प्रवाहित धारा का परिमाण घटाने में सबसे प्रभावी होता है? उत्तर है किसी भी परिपथ AC या DC में धारा के मान में कमी करने के लिए सबसे प्रयुक्त अवयव प्रतिरोधक होता है, क्योंकि प्रतिरोधक का गुण धारा में अवरोध उत्पन्न करना है। क्वेश्चन नंबर 70, एक साधारण संधारित्र द्वारा दो प्लेटों को पृथक किया जाता है। एक सरल संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं जो एक परावैद्युत के माध्यम से अलग होती हैं। संधारित्र में प्रयुक्त परावैद्युत पेपर, अभ्रक इत्यादि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, द्विमार्गीय सिंगल पोल स्विच कनेक्शन को नियंत्रित करता है। उत्तर है द्विमार्गीय सिंगल पोल स्विच एक तार को दो स्थितियों में संयोजन नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 72, जब E वोल्ट, EMF और R ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली प्रत्येक सेलों को समांतर में जोड़ा जाता है, तब धारा की सामर्थ्य दी गई है, जहां पर R बराबर लोड बाह्य प्रतिरोध होता है। उत्तर I बराबर I प्लस I प्लस I प्लस IN। तुल्य सर्किट का प्रतिरोध 1 बराबर R EQ बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R N/R R REP P बराबर R/N, जहां R प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, R बराबर भार का प्रतिरोध, E प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल EMF है, I बराबर भार धारा है, लोड में प्रवाहित धारा का मान I E/R प्लस R/N है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा लैंप के फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है? उत्तर है लैंप के फिलामेंट में नाइक्रोम का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नाइक्रोम फिलामेंट का उपयोग हीटर में किया जाता है, जबकि टंगस्टन, कार्बन एवं टैंटालम फिलामेंट का उपयोग बल्ब में किया जाता है। नाइक्रोम फिलामेंट का प्रयोग लैंप में नहीं करने का मुख्य कारण यह है कि इसका गलनांक है जो टंगस्टन कार्बन के गलनांक से कम होता है। मतलब मुख्य कारण जो है इसका गलनांक का यह है, टंगस्टन कार्बन के गलनांक से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 75, लास्ट, ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर में लगे होते हैं ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। जब क्रिस्टल नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग नीले से बदलकर हो जाता है। कौन सा? उत्तर है सिलिका जेल ग्लास के अंदर ब्रीदर में कंजर्वेटर के साथ लगा होता है।
जब सिलिका ब्रीदर से नमी अवशोषित कर लेती है, तब सिलिका जेल क्रिस्टल का रंग नीला से गुलाबी हो जाता है। जब पूर्ण रूप में नमी अवशोषित कर लेता है, तो यह धीरे धीरे पीला होने लगता है। लास्ट क्वेश्चन, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।